वानिया है, सतगुर तुम्हारी जो मेहरबानिया है। मत तुम्हारी हम पर कदरदानिया है, कदरदानिया है, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया। प्रेम ज्ञान ने तुम्हारे जीना सिखाया, प्रेम ज्ञान ने तुम्हारे जीना सिखाया, जीवन के राहों में दीपक जलाया, जीव ज्ञान ने तुम्हारे जीना सिखाया, जीवन की राहों में दीपक जलाया। शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने किया है, तुमने किया है, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया है, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया है। रहमत तुम्हारी हम पर कदरदानिया है, कदरदानिया है, सतगुर तुम्हारी। शरण में तुम्हारी सदा ही रहे हम, तुम्हारी राहों में समर्पित रहे हम। शरण में तुम्हारी सदा ही रहे हम, तुम्हारी ही राहों में समर्पित रहे हम। सलामत रहे ये जो तुमने दिया है, तुमने दिया है, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया है, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया है। रहमत तुम्हारी हम पर कदरदानिया है, कदरदानिया है, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया। तुम्हारी तपस्या का फल पा रहे हैं, बड़ी मौज में हम तो जिए जा रहे हैं। तुम्हारी तपस्या का फल पा रहे हैं, बड़ी मौज में हम तो जिए जा रहे हैं। खुशी ही खुशी अब ना कोई गिला है, खुशी ही खुशी अब ना कोई गिला है, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया है, सतगुर तुम्हारी जो मेहरबानिया है। रहमत तुम्हारी हम पर कदरदानिया है, कदरदानिया, सतगुर तुम्हारी मेहरबानिया। बोला सारे धन कमा करके मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है। धन कमा करके भोगों की वृद्धि होती है, पदार्थों की वृद्धि होती है, इसको सुख मान बैठते हैं, गलती उसकी वृद्धि करते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी बोला गया कि जब तक हम इसमें त्याग भावना से नहीं रहते धन में, सबके त्याग के बिना सुखी नहीं हो सकता। तो इस कॉम्बिनेशन को जरूर समझ लेना। इसीलिए जिनकी भोगों में रुचि कम हो जाती है तो धन की आवश्यकता भी उनको फिर कम हो जाती है।
संत लोग बिल्कुल ही विरक्त हो जाते हैं, भोगों में कोई अनुरक्ति नहीं रहती, तो उसके लिए उनको उनके पास धन को लेकर के कोई प्रयास नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी के लिए इसके लिए कोई धंधा है ही नहीं, काम ही खत्म उसका, क्योंकि धन का एक ही कार्य, एक ही महत्व है, ये भोगवाद को बढ़ा देता है। 2 रुपए भी ज्यादा कमा लोगे ना तो कहोगे आज घर की रोटी नहीं खाते हैं, चलो होटल चलते हैं। ये सारे बिजनेस, सारे ये सब क्रियाकलाप दुनिया के कब से बढ़ गए हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है? धन को नेगेटिव सेंस से मत लेना, लेकिन इसकी एक बात समझना, धन का रूप ही यही है, इसलिए धन को प्रत्यक्ष माया के रूप में बोला गया। पर माया तो महाठगन है ये। आप देखो, जल्दी यात्रा पूरी करनी है, कहीं तुरंत पहुंचना है तो कौन सी टिकट खरीदोगे? हवाई जहाज की। अब 200-300 के टिकट से जाओगे कि 3000 के टिकट से जाओगे? तुम्हारी आवश्यकताएं बढ़ गई, उपयोग बढ़ गया, बढ़ गया। तो रामचंद्र जी तो 2 जोड़ी वस्त्र में ही 14 वर्ष का वनवास काट के आ गए। तुमको तो हर महीने एक नई ड्रेस चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? यहाँ बैठ के मन क्या गिनने आया? बैठ करके सूट गिनने होगा बैठ कर। सत्संग तो छुड़ा ही दिया आखिर कारोबार में। पीछे वाली से पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना, ये तो माया फिर ऐसा नचाएगी तो उस पर फिर नाचते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए और कस के गुरु को पकड़ना पड़ता है, ये समझ लेनी चाहिए गुरु से। अगर हम किसी कार्य में, किसी में लगे हैं, अगर कोई ऐसा प्रयोजन हमारे जीवन में है, तो क्या हमने उतनी चतुराई से और समझ से गुरु को कस के पकड़ा है? ज्ञान की लगन को पकड़ा है, सत्संग की लगन को पकड़ा है? नहीं पकड़ोगे तो बह जाओ। गुरु जी कहते थे कीचड़ है धन, ये जितना बढ़े तो जो कमल होते हैं वो इससे ऊपर होते हैं, कीचड़ बढ़े तो बढ़े, कमल ऊपर उठ जाता है। ऐसा जब तुम्हारे जीवन में अनुग्रह देखें तब गुरु को लगेगा हाँ अब ठीक है, वरना तो ये लपेट लेगी। ये सब माया ही तो बन जाती है, धन माया, शरीर माया, पुत्र माया, संबंधी माया। कैसे कैसे सालों तक लोग अपने ऐसे भटकते से रहते हैं, मन को भटकाते से। अरे फ्री किया है भगवान ने, इसका फ्रीनेस का आनंद ले लो, वो भी नहीं ले सकता। इच्छा पड़ी है, बच्चे से मिल तो लूं, उनसे मिल तो लूं, ये तो हो तो जाए, पैसे मिल तो जाए, ये तो मिल जाए। प्रारब्ध कभी कभी ऐसे खेल कर भी देती है, मान लो कि तुम्हें फ्री करती है तो अभी कोई फ्री नहीं रह पाता, नए नए दुखों के साथ जीता रहता है इंसान। गुरु की बात समझ ले तो शायद समझ में आ जाए ये बात, ये तो आती नहीं, ये नचाती रहती है। और बोला उसमें जब तक त्याग भावना नहीं आती है, अपनी सगी नहीं दे, तब तक हम इसको छोड़ नहीं पाते। आज का सूत्र है, और भी एक ऊंची स्थिति बता रहे हैं अष्टावक्र जी। बोले कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूपी सूर्य के ताप से जलता है अंतर्मन जिसका। ठीक से समझना, एक भाव होता है मैं करता हूं, कर्तत्व का भाव, कर्तव्य का भाव, मुझे करना है, या मैं करता हूं, या मेरे से ही होगा, मैं ही कर पाऊंगा। इसके भिन्न भिन्न आयाम हैं इस भाव के, पर है ये कर्तव्य अभिमान बोलते हैं इसको। तो कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से, कर्तव्य के भाव में एक ही चीज उत्पन्न होती है, दुख रूपी सूर्य। और सूर्य निकलता है तो थोड़ी बहुत देर तक तो आप सह लेंगे, लेकिन जब वो बिल्कुल सर चढ़ता है सूर्य, तो आप फिर छाया ढूंढते हैं, किनारा पकड़ते हैं, फिर वो दुख देता है। पहले है बड़ा कल्याणकारी, लेकिन फिर भी क्या देता है वो आपको? हम कहे खड़े हो जाओ धूप में, एक सजा बन जाती है। पहले स्कूल्स के टीचर्स सजा देते थे, जाओ धूप में खड़े हो जाओ। भाई धूप तो अच्छी चीज है भाई, सूर्यदेव निकले हैं, उनको देव बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसमें खड़ा होना एक सजा बनती है। तो ऐसे ही जब तक कर्तव्य की आग अंदर में जल रही है, तो वो फिर ऐसा तुमको दुख रूपी सूर्य के ताप में जलाता है।
हमारे अंतर मन को, पर ये सब नहीं समझ पाते। इसको भी कोई विवेकवान ज्ञानवान ही पकड़ पाता है कि मुझे जलन किस चीज की है। मुझे हर मैं तपता रहता हूँ, हर वक्त हुण लगी पड़ी है, कुछ करना है, कुछ करना है, करना, कि मुझे तपा कौन रहा है, मुझे हर वक्त विचलित कौन कर रहा है, मेरे मन को चलायमान कौन कर रहा है। ये भी जब हम गुरु की शरण में बैठते हैं तब ये बात महसूस होती है। लेकिन साथ में इसका उपाय बता दिया, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख था। जब किसी को ऐसी कृपा हो जाती है परमात्मा की, जब गुरु के ज्ञान के वचनों की, गुरु के वचनों की ये अमृत धारा नित्य मिलती है, तो उसके चित्त में फिर शांति आती है। वरना कर्तव्य भाव ये तुमको अशांति देगा ही देगा। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है, ड्यूटी है। गुरु जी कहते हैं सारी ड्यूटी चली गई तेरी, ड्यूटी ड्यूटी करते करते। बच्चों के लिए ये ड्यूटी है, बड़ों के लिए ये ड्यूटी है, घर की ये ड्यूटी है, बाहर की ये ड्यूटी है। कितने सुंदर आए थे, परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया था तुम्हारे दिल और दिमाग को, और आज कैसा कर लिया है तुमने दिल और। कोई विचार करते, अफसोस होता है कहीं अपनी हरकतों पर और सोच पर, अपने ज्ञान पर। हम तो देखते हैं ये ज्ञान इसलिए नहीं उपलब्ध हो पा रहा, लोगों को अपने अज्ञान के लेकर के अफसोस ही नहीं है, तो बेचारा ज्ञान कैसे ले पाएगा। पहले अफसोस तो आए, पहले बुरा तो लगे, तब तो उससे हट पाएंगे। कैसे हटेंगे, है अफसोस। मुझे कहते थे कर्तव्य जलती आग है, सबको जलाती है यहाँ। सुंदर बात बोला राम एक हुए दार्शनिक, उन्होंने भी अष्टावक्र को पद में लिखा है, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि कर्तव्य जलती आग है, सबको जलाती है यहाँ, वो वृक्ष कैसे हो हरा जिसके तले जले आग है आग जिसमें लग रही, वो वृक्ष कैसे हरा भरा हो। कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, वो वृक्ष कैसे हो हरा जिसके तले जले आग रे। वृक्ष के नीचे लगा दो आग और फिर वो वृक्ष हरा भरा हो जाए, हो पाएगा कभी? संभव है? तुमने भी अपने अंदर कर्तव्य अभिमान की आग लगा रखी है, हरे भरे हो पाओगे, प्रसन्न हो पाओगे? तो शुक्र है गुरु के पास आए हैं, तो गुरु ने हमारी अज्ञान की बीमारियों को पकड़ा है कि तुमको कुमला कौन रहा है, तुमको परेशान कौन कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को उलझा कौन रहा है? कर्तव्य अभिमान। और वो किससे पैदा होता है? तुम्हारी मैं से। इसलिए मूल दुश्मन तो अहंकार है हमारा, जो मैं करके बैठे हैं। इतना हम शेर बनना ही नहीं चाहते, बकरी बने रहते हैं, मैं करते रहते हैं, मैं अच्छी, मैं ऐसी, मैं बहुत अच्छी चली, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया, ये मैं जो करते रहते हैं। और इस मैं के कारण ही अनेक कर्तव्य हम अपने चारों तरफ बुन लेते हैं, और इसलिए दुख रूपी ताप सूर्य रूपी तपस्या से मिलती रहती है, बच नहीं पाओगे। लेकिन कर्तव्य से हट जाएंगे तो आग से बच पाते हैं। अमृत धारा जिसको मिले वो आग से, भव सागर की आग से बच जाए, वो बच जाएगा। तो तहे दिल से गुरु का शुक्राना करना, जो उसने एक ऐसी व्यवस्था हमको दे दी है, हम नित्य इस अमृत धारा में आके बैठ तो पाते हैं, सुन तो लेते हैं। उनकी तो बात ही छोड़ो जो नहीं आते हैं बैठते हैं, वो कभी समझ पाएंगे ये बात कि हमको परेशान क्या चीज करती है। ये अहमता, ममता, कर्ता, ये तीन महावारी रोग हैं, इनका पता गुरु बताता है। ये टीबी कैंसर से भी ज्यादा घातक रोग बताए गए, और अंदर ही अंदर ये रोग सबको लगे पड़े रहते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो, गुरु की कृपा नहीं हुई है उसके जीवन में, तो ये रोग सबको लगे रहते हैं। इसीलिए तो देखो साहब, एक तो अहमता, मैं हूं, ममता, मेरा है, मेरे हैं, गलती से नाम लिखा दिया बेचारे ने तो अड्डा जमा के बैठे हैं कि नहीं उस पर। तब तो बेचारे ने प्रेम में नाम लिखा दिया, चलो बीवी है मेरी, नाम लिखा देता हूं। अब वहां नाम लिख गया ना, एक बार मेरापन पड़ गया, वहां पर मेरे का ठप्पा लग गया, जबकि धरती में कुछ भी तेरा रहने वाला नहीं। सबसे पहले उसी घर से बाहर निकालेंगे, मरने की देर है बस तेरे।
क्या सच है सोचो। तो गुरु आकर के फिर प्रेम से हमें जीना सिखाता है, तब कहीं जाके बात समझ में आती है कि तुम्हारा है क्या। लेकिन फिर भी चलो शुक्र है, सत्संग मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली हमको, तो आग से गुरु बचाता है। एक ज्ञानवान को कर्तव्य का अभिमान नहीं रहता, वो अंदर से ये बात अभ्यास कर लेता है कि मेरे बिना भी सब कार्य होंगे। अज्ञानी सारे समय परेशान होता है, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा, मेरे बिना इसका क्या होगा, मेरे बिना ये काम बिगड़ेगा, मेरे बिना ये बात ऐसे कैसे होगी, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। उसके कर्तव्य का अभिमान उसको दिन रात जलाता रहता है, उसे परेशान करता रहता है। तुम चेक करना, तुम्हारे अंदर का ये अभिमान धीरे धीरे गुरु ने खत्म किया कि नहीं अभी तक? हाँ हाँ, मैं से कोई भी मूल में तो अहंकार ही होता है। मैं ही हूं तभी तो करूंगा, जब मैं बन गया ना, कर तो शक्ति रही है, हो तो शक्ति से रहा है सब कुछ, पर तुम बन गए मैं। अब मैं के कारण तुमने लगा कि मुझसे ही हो रहा है, मैं कर, मेरे करने से हो रहा है, शक्ति से नजर हट गई। और ज्ञानी जब मन हमारा हो जाता है, ज्ञानवान हो जाओगे, अब किस पे निगाह रहेगी? कौन है करने वाला। कर्म नहीं रुकते हैं दुनिया में, कर्म तो इसकी शोभा है संसार की, जैसे लहरें सागर की शोभा है। कर्म होते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा अज्ञान छूटना चाहिए, जो तुम्हारे को अंदर से कर्तव्य का अभिमान है। कर्म और कर्तव्य गलत नहीं होते, कर्तव्यों की तो पूरी लिस्ट दी जाती है हर व्यक्ति को, लेकिन उसका जो अभिमान कर बैठते हो कि मेरे करने से ही होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, और अभिमान से बंधते हो, तो ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, मोटी मोटी समझ से नहीं समझ सकते इसको। कोई कर्म और कर्तव्यों से भगाने की बात नहीं सिखाएगा गुरु, पर उसके अभिमान से जो तुम अंदर ही अंदर अपने अंदर में एक अहंकार बनाते हो, मैं से तो ये अभिमान पैदा होता है, फिर अहंकार बना लेते हो करते करते, फिर बुढ़ापे में बैठ के गिनाते नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आज चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी पार्क में बैठे बैठे सोचेगा मैं भी था तो देखो कितने चक्कर लगा लेता था, मैं पहले 8-8 चक्कर लगा लेता था। मैं तो रहती अंदर, मैं कहा जाती। तो इसी को बोला, ज्ञान की समझ हमको एक समझ दे देती है कि सब कुछ है रूम टू रूम सर्विस। एक घर के बाहर से बार बार कोई भी आता था, राहगीर कोई मांगने के लिए भिक्षा, तो उसको हमेशा अच्छी भिक्षा मिलती थी। तो अड़ोसी पड़ोसी को लगता था ये जो बाहर रहता है व्यक्ति बड़ा धनवान है क्या, बहुत बहुत ऐसे धर्मवीर प्रकृति का है, कैसा है, कोई भी हर एक को दिए बिना जाने नहीं देता, कोई भर भर के देता है, कैसे देता है। तो आ गए उसके पास, बोले भैया तुम बहुत दान पुण्य करते हो। कि पड़ोसी ने आके कहा उसको, कहता भैया मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये जो अंदर वाले सेठ जी है ना, वो भेज देते हैं, निकलता है इस दरवाजे से दिखाई देता है, इसलिए तुमको भ्रम हो रहा है। मेरी कहाँ औकात है, मैं तो, बोले वही हम सोचते थे कि तुम्हारी तो औकात नहीं, कर तो कोई और रहा होगा। बोले हम तो जानते हैं तेरा पति तो थोड़ी बहुत मजदूरी करता है, वो क्या कहाँ से तुम इतना दान पुण्य कर लेते हो। तो उसने कहा बात मैं थोड़ी करता हूँ, तो अंदर जो सेठ जी रहते हैं, उनके मकान में हम किराए पर हैं बाहर की तरफ, वो करता है, वो देता है, इससे निकलता दिखता है। तो गुरु भी यही ज्ञान पक्का करा देता है, अंदर सच्चा सेठ बैठा है, सब करने वाला कौन है, किसकी शक्ति से होता है। और सेठ जी तो भूल चुके हैं, मैं जी प्रकट हो गए हैं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं आया, मैं गया। तो इसका इसी का तो दुख पाते हैं फिर अंदर से। तो ज्ञान की समझ आ जाएगी तो कौन है करने हारा, कौन कराता है, कौन करता है। तो गुरु हमें रूम टू रूम सर्विस के बारे में ठीक से समझा देता है, तो हर वक्त इस भाव में रहता है फिर मन हमारा कि सच में कहाँ किया, कहाँ करने वाले, हम थोड़ी करेंगे, होगा ना अपने आप ही। अब कितने भी कर्तव्य आ जाए शरीर के ऊपर, जीवन में कितने भी कोई कर्तव्य बना दे,
पर तुमको अगर याद है कौन कर रहा है, किसकी प्रेरणा से हो रहा है, किसकी शक्ति से हो रहा है, तो भरम टूट जाए। करन करावन आपे आप। फिर तुम्हारे अंदर किसी भी कर्म का कर्तापना, कर्म का अहम कि तुमने किया कुछ। पहले तो अभ्यास करती थी कि मैं कुछ नहीं करती, अब फिर लगता है फिर कुछ करती। तो मैं भारी भारी देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कुछ कर रही। हल्का मिले तो मैं हर वक्त अपना मन, दिल और दिमाग, तब समझना तुम इस भाव में हो। कोई भी कर्म हो रहे हैं इस भाव से हो रहे हैं, शक्ति से हो रहे हैं। कौन कराने वाला है? और अगर उस शक्ति में के साथ प्रेम रूप और होता है, प्रेम ज्ञान होता है अंदर, फिर देखो और कितने हल्के से होता है, कितने मजे से सारे कर्म होते। तो हमेशा विचार करना, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूपी सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका, वही गर्माहट तो जलाएगी ना। फिर एक लिमिट तक तो सह जाता है शरीर, लेकिन ज्यादा हो जाए तपिश तो देखो सनबर्न हो जाता है, अच्छे अच्छे शरीरों को तपा देता है सूर्य। पता लगा इतनी गर्म हो गई सड़क कि पैदल पैर रख दिया तो पूरे लाल पड़ गया पूरा पैर। गर्मियों में देखा करो क्या हो जाता। तो कर्तव्य करता क्या, जलाता रहता है। तभी तो याद करते हो, इतना किया मैंने, देखो क्या दिया उसने मुझे, मैं इतनी मरी, सब बच्चों के लिए किया, क्या दिया उन्होंने हमें। ये दुख क्यों लग रहे हैं? तुम्हारे कर्तव्य अभिमान के कारण। जब गुरु ये मिटा देता है तो तुमको याद ही नहीं रहता कि तुम कुछ करते हो, किसने किया। अभी तो पूरी स्टोरी तैयार है ना, तो सुनानी भी तो सबको स्टोरी अपनी बैठ कर। और आई एम राइट की बीमारी लगी पड़ी है बुद्धि को, मैं सही भी हूँ ये भी बीमारी लगी है, मैं है ना वहां भी। कर्तव्य का अभिमान भी अंदर में, इसलिए तपते रहते हैं। ऊपर से कहेंगे अभी सत्संग सुन लिया ना, समझ तो आ गई है कि भाई नहीं मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बनी रहती है अंदर से। जतलाने का बाद बतलाने का भाव कब आता है? तो तुमने कुछ किया है तभी तो करते हो। सब्जी खाई, सब्जी खाई, हम समझ जाते हैं ऐसे ही ना बनाइए। आदमी के भाव में से पकड़ में आ जाता है उसके अंदर का, कुछ करके भूल थोड़ी पाता, कुछ दे के नहीं भूल पाता। फलानी चीज अच्छी लगी आपको, कुछ हाँ भूल पाता है। तो ध्यान रखना है कर्तव्य ऐसे होते हैं। ये तो गुरु आकर के सही समझ, सत्संग करने वाले उनको बड़ा कर्ता भाव रहता है, अगर सही याद बात नहीं समझी। आज मैंने ना बहुत अच्छा सत्संग किया, अगर तूने कहाँ से किया, बोलने वाली शक्ति परमात्मा की थी, तुम कहाँ से आए उसको। तो मैं ना करवाओ, खाली रहूं। गुरु के ज्ञान से हमारी सारी मैं मिटती है। मैं आई, मैं धूप में गई। पहले बीमारी बहुत गुरुजी मिटाते थे ये वाली, निष्काम करने के बाद फिर मैं बनती है अंदर से। देखो मैं ही गई, अब देखो इतनी मेहनत मैंने की, अब देखो सत्संग नहीं आता है तो दूसरी जगह जाता है। कर्तव्य का अभिमान फिर दुखी करेगा उसको, अगर करने में लगा हो। नहीं तो गुरु जी तुम्हें चाहिए क्या, जब किया था तुम्हें तभी सुख नहीं मिला था, बच्चों को पाला था तब तुमने अपनी ममता का सुख ले लिया था ना, अब बाद में उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो। कर्तव्य अभिमान कहेगा इतना किया मैंने, अपना सारा, मैंने अपने किसी सुख को नहीं लिया, जबकि सारा सुख ले रहे थे फिर भी बोलेंगे, बोल ऐसे ही निकलते। जब ज्ञान सही तरह से पहुंचेगा अंदर तो समझ में आ जाएगी कि इस गधे पर तस्वीर तो रामचंद्र जी की थी, पूजा उसकी हो रही थी। एक गधे के ऊपर धोबी ने, अब धोबी के यहाँ पूजा पाठ का समय था तो उसने रामचंद्र जी की तस्वीर रख दी। अब घूम रहा था वो, लेकर के बारात निकाल रहा था, रामचंद्र जी की सवारी निकाल रहा था। अब रामचंद्र जी की मूर्ति के ऊपर सब लोग ऐसे नमस्ते कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, हार चढ़ा रहे,
सब नाच रहे उसके आगे। अब गधा बड़ा ऐसे इतना है, बोले आज मेरे बड़े ठाट है, ये देखो सब मुझे फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, नाच रहे हैं मेरे आगे बड़ी खुशी है, मेरी वजह से बड़ी खुशी है। और उस खुशी में वो बौरा गया गधा और नाचा, उचक गया, एकदम से उचका तो तस्वीर गई गिर। अब तस्वीर गिर गई तो सब धोबियों ने मिलकर गधे को खूब पीटा। कहता जी बड़े अजीब लोग हैं, अभी तो मुझे खिला रहे पिला रहे पूजा कर रहे मेरे को, नाच रहे और अब पीट रहे हैं। तो वास्तव में पूजा किसकी हो रही थी? ये गधा इस बात को भूल जाता है, वास्तव में किसकी पूजा है, वास्तव में करने वाला कौन है। इसलिए जब गुरु आता है तो हमारे मिथ्याभिमान का नाश करता है कि तुम नहीं करने वाले, तुम बड़े खुश होके आते। हम देखते हैं जो भी जब तक दिल और दिमाग पर गुरु को रखता है ना, तब तक तो उससे निष्काम कार्य बहुत अच्छा होते रहता है। हालांकि हर चीज में निखार तो अभ्यास से ही आता है, अच्छा होता है कार्य उसका, लेकिन जहां मैं आने लगती है वहीं से उसका बेड़ा गर्क होने लगता है। इसलिए अंत तक लगे, ये किसकी कृपा। और सच्चे गुरु का प्रेम भी यही होता है कि वो इतना प्रेम करता है, इतना सच सुनाता है कि वास्तव में वो ही रह जाता है, तुम नहीं रह पाते। फिर उसका प्रेम ही ऐसा है। इसलिए प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की है और किसी की नहीं। तो इस कर्तव्य की आग से समझना इस बात को, और समझ जाना कि सेवा से जो भी तुम कर्म करोगे, सेवा भाव से करोगे, अहंकार रहित होके करोगे, वही कर्म तुम्हारा यज्ञ के तुल्य होता है। जहां भी देखो सेवा समर्पण भाव से करते हो तो कार्य अच्छे होते हैं तुम्हारे जीवन के, और कर्तव्य भाव से करते हो वो कार्य इतने अच्छे नहीं होते। ड्यूटी है, देखना है, मैं नहीं नहलाऊं तो नहीं, मुझे ही नहलाना पड़ता है, मुझे खिला। घर में कोई बीमार पड़ जाए पर देखो कितनी मैं निकल के आती। अरे अपने शरीर को नहीं नहलाया था, उसको नहीं खिलाया पिलाया था। और अगर सास की सेवा कर रही होगी ना 4 जगह गाय की जरूरत, मन इतना बदमाश होता है, किसी की करके चुप नहीं रह पाता। कहीं भी कुछ करे, अगर कोई भला काम कर ले फिर तो और 4 बार गाता, ज्यादा गाता। तो ध्यान रखना इस बात को कि सेवा अगर तुम अकर्ता भाव से करते हो तभी वो यज्ञ तुल्य होता है। इसलिए पहले अभ्यास कराते थे गुरुजी, अगर तुम्हें किसी भी कर्म में कर्ता भाव आ रहा है, मुझे ही भेजते हैं, मुझे ही कहते हैं, मुझे ही जाना पड़ता है, तो फिर छोड़ के देख लेना, तुम्हारे बिना भी होगा। इसलिए हर कर्म को पहले छोड़ के देख लो, तुम्हारे बिना होगा, होता है, नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। उसको अहंकार आ गया कि मैं ही स्वर्ग का राज चला रहा हूं, इंद्र एक बार आ गया ऐसे, किसी बात से उसे आ गया, बुद्धि उसकी फिर गई, ऐसे मन खराब हुआ, कहता मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। आदमी तो न आता है तो पद से इस्तीफा देने चला आया। तो ब्रह्मदेव के पास आकर के बोलते हैं इंद्र जी ये लो मेरा इस्तीफा। बोले क्या भाई क्या हो गया? बोले ये इस्तीफा। वो समझ गए थे ब्रह्मदेव पहले की इस्तीफा लेके आ रहा है। वो बड़े गौर से देखने लगे तो वहां बहुत सारे ऐसे नीचे एक तरफ दृश्य दिखाई दिया, बहुत सारे ऊंटों पर ऐसे इंद्रदेव राजा चले आ रहे थे। एक्चुअली आया था ब्रह्मदेव को अहंकार आया था कि मुझे ही करना पड़ता, सारी सृष्टि की उत्पत्ति मैं कर रहा हूँ। तो वो गए थे फिर विष्णु जी के पास कि अब मैं ये कार्य नहीं संभालूंगा, मेरी उम्र हो गई, आखिर कब तक करूंगा मैं, अब नहीं करूंगा मैं काम। तो विष्णु भगवान ऐसे देख रहे थे, बोले क्या देख रहे हो? बोले ये ऊंटों पर कौन आ रहे हैं इतने सारे? गौर से देखा तो चारों सबके सब ब्रह्मा जैसे 4 मुंह वाले बैठे हुए थे उसके ऊपर। बोले ये कौन है? ये सारे ब्रह्मा के लिए हैं, वो पता लग गया ना ये पद छोड़ने आए, तो अपनी अपनी ड्यूटी संभालने के लिए लाइन में आए, अब इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तुम छोड़ो तो सही, तुम गद्दी खाली तो करो, दूसरा बैठा है पद पर। सबरी सांसें हाय हाय करके मर जाती है, फिर भगवान सर संभाल लेती है। जीते जी सुख ले ले कोई ज्ञान से,
नहीं रह पाता, पूरा जीवन कलेश में निकालते। जो जिनके पास ज्ञान नहीं है ना, वहां तो और हालत खराब लगी पड़ी। झगड़े में, कलेश में, चाहते थोड़ा प्यार कर दे तो वहीं सुख बना लेते, नहीं बना पाते। तो पूरा जीवन किसमें बिता दिया? झगड़े में। किस वजह से? मैं बहुत अच्छी थी, मैं अच्छी, मुझे तो ऐसा मिला था, वो ऐसा खराब है, वो ऐसा खराब, खराब कह के करके खुद का जीवन खराब कर लेते। क्या अच्छे थे बताओ? मुझे कहते क्या था तुम्हारे, सोचो। कभी कभी स्तन की सुंदरता का तुम अगर गुमान करते हो तो है क्या? इसलिए जो बहुत अधिक करते हैं, हमने देखा है लड़की का चेहरा, बाप रे, बहुत उससे गुमान था, ऐसा एसिड डाला उस लड़के ने फोड़ करके उसके ऊपर, और बंदरिया बनी घूमती रहती। हमने कहा देखो है क्या, किसका गुमान किया इसने? भगवान कभी कभी फिर जब हमारे अहंकार को तोड़ता है ना, तो उसके तरीके बड़े विचित्र होते हैं। ऐसे मिलता क्या है जगत से? कभी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना तन का, ना धन का, ना मन का, किसी चीज का। तेरे हाथ में क्या तू जान, तो निर्बल तो वो बलवान। जब गुरु मिलता है जीवन से, तो इस रोज हमको ये अमृत धारा पिलाता है। इस वर्षा के बिना सुख नहीं होता। ये कर्तव्य ऐसी चीज होती है। एक बार एक राजा की सवारी जा रही थी, तो एक हाथी मतवाला हो गया, तेजी से राजा की तरफ दौड़ रहा था। तो अचानक भीड़ में से एक मस्त मलंग, एक सन्यासी था, भगवान की भक्ति में मस्त रहता था, हमेशा पकड़ मस्त था। उसने एकदम से हाथी की पूंछ पकड़ी और पैर पकड़ के ऐसे रोक लिया उसको। अब ये दृश्य देख करके बड़ा कौतूहल राजा को लगा, ये तो इतना वीर सन्यासी है, ऐसे ये पता लगा वो कौन था, ये इसने हमारी रक्षा की। गए उसके पास मिलने, तो बड़ा मस्त फकीर था, एकदम से मस्ती में ऐसे घूमता था। बोले तुम में इतनी ताकत, तुमने दौड़ते हाथी को, पागल हाथी को थाम लिया, रोक लिया। बोला भगवान ने किया होगा, मुझे तो पता भी नहीं, बस मुझे तो दृश्य देख करके लगा ये ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने रोक दिया उसको। रोक क्या हो, वो तो इस बात में बोला। अब राजा बड़ी प्रशंसा करे उसकी, तो वजीर को लगा अरे ऐसे कैसे। उसने कहा महाराज फिर बताऊंगा इसके बारे में, इसकी शक्ति का राज क्या है, इसकी शक्ति का राज क्या है, बताऊंगा आपको। तो वजीर ने बड़े प्रेम से जाकर के उसको एक काम दे दिया। बोले महाराज आप हमारा जो राज्य मंदिर है, इसमें नित्य की सेवा, आप तो इतने महान है, ये सेवा आप संभालिए। रोज नियम से आकर के यहाँ दीपक जलाया करिए, रोज नियम से आकर के आप दीपक जला दीजिए। राजा साहब बड़े खुश हैं आपसे, वो आपको ये सेवा, और आप यहाँ रहिए, ऐसे सब सारी व्यवस्था कर दी उनकी। उसने भी कहा ठीक है। अब लेकिन रोज उसे, मुझे उठ के दीपक जलाना, ये काम उसके ऊपर आ गया। वैसे मस्त फकीर था, कोई नहीं था। धीरे धीरे जब कुछ महीने निकल गए, तब वजीर ने एक बार फिर बोले जरा उनकी फिर से ताकत का परीक्षण कर लो। तो फिर से उनकी ताकत का परीक्षण लिया गया, तो अब नहीं कर पाए वो ये काम। राजा ने कहा ये क्या हो गया, ये ऐसे कमजोर क्या हो गए? वजीर समझ गया, बोले मैंने ऐसे कर्तव्य की आग लगा दी ना इसके अंदर। अभी रोज इसी चिंतन में रहता है कि दीपक जलाना, सुबह शाम दीपक जलाना, दीपक जलाना। तो हमारी भी शक्तियां कौन चीज खाती हैं, सोचो। इतना अच्छा ज्ञान की सेवा मिली है, सत्संग का कार्य मिलता है किसी को, लेकिन हम देखते हैं वो भी मन लगा के नहीं कर पाते। कहाँ कर पाते हैं इस काम, इधर उधर मन भटकता रहता है। गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, पर कर्तव्य का बोझ जो ये सब बातें बिगाड़ देता है। तो ध्यान रखना, अंदर से शक्तियां कैसे हमारी छीण होती है। जब गुरु मिल जाता है तो कहता है पहले मैं को त्यागो अंदर से, फिर ये कर्तव्य के बोध को त्यागो अंदर से, और अपने जीवन को ऐसी शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा में बैठाओ ला करके। तो ये माया, ये काली नागिन होती है कर्तव्य की, कर्तव्य इसका काला जहर बोला गया इसका। ये फिर धीरे धीरे तुम्हारा नशा उतरता है। इसलिए गुरु की शरण में बैठने के बाद कुछ समय बाद ऐसी फीलिंग आती है, अगर सत्संग ठीक से सुनेंगे ना तुम, कि जैसे कुछ कमजोरी आ रही है,
क्योंकि शुरू में लोग कमजोर जैसे कंप्लेन करते हैं, सबसे ना सत्संग में आके बैठ रहे हैं ना, कुछ कमजोरी कमजोरी सी लग रही है। वो कमजोरी नहीं होती है, वो तुम्हारे कर्तापने का जो गुमान था वो क्षीण हो रहा होता है। तो अब तुमको सही बात समझ में आती है, पर तुम ज्ञान से फिर शक्तिशाली बनते हो। सही ऐसे लगता है कि अरे भगवान ने बोला इस संसार में मुझे करने योग्य कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं। गीता में पढ़ो जाकर। और ऐसा बोलने वाला कृष्ण हमेशा कितना कर्तव्य निष्ठ रहा, देखो हर समय कितने कर्मों में प्रवृत्त रहा, लेकिन इशारा क्या था, मुझे किसी भी कर्म का कर्तापना नहीं, मैं करता नहीं कुछ भी। इसलिए वो भगवान कहलाता। तो हम भी भगवान, गुरु कहता भगवान पने में टिको आकर के, समझो तो कब समझ पाएंगे अंदर से। उस कर्म को हम ठीक से करेंगे, समझदारी से करेंगे तभी तो हो पाए। और उस कर्म में समझदारी यही है जब हम बनना बनाना छोड़ दें। बनना ही तो अज्ञान बढ़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो। ना बनने में समाया राजभर। तो रोज का ये सत्संग जब मिलता है तब सही समझ हमारे अंदर बनती जाती है। नहीं तो सबको इस कर्ता भाव ने, कर्तव्य की आग ने दुखी किया, जलाया ही अंदर ही, परेशान करता रहता। बोला जीवन में कभी देखा है तुम फुहारा जैसा कोई जीवन बहता है, तो फुहारे के पास तो जाओगे तुम दर्शन करने के लिए, नाले के पास जाओगे दर्शन करने के लिए कि क्या घूमने आए, नाले को घूमने आए, जाता है वहां पे, कहाँ जाता है, चाहे झरना हो, फुहारा हो, कोई फाउंटेन हो, ऐसी चीज को दर्शन करने जाता है। स्वच्छ पानी ऐसे बह रहा होता है, या पानी में कोई एक ऐसी गति होती है, उसको देखने आते हो। तो जीवन भी जिनका प्रभाव में रहता है, कर्मठता में रहता है, ऐसे ईश्वर भक्ति में ऐसे प्रेम का संगीत निकल रहा होता है अंदर से, तो लोग उसको देखने मिलने जाते हैं। कितनी दूर से हम लोग गुरु जी के पास जाया करते, और यहाँ थम जाता है, गंदगी विकृति यहाँ इकट्ठी हो जाती है, कौन आके मिलता है। थम गया पानी तो जम गई काई। बहता पानी, अपने जीवन को बहाव में रखो, हमेशा प्रभाव में रखो, सुंदर बनाओ, अंदर एहसास रखो कि कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है। अच्छे गीत गाना, अच्छे भजन गाना, इसका अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। अच्छी बातों का संकलन, ऐसे अपना स्वाध्याय, अपना पठन पाठन, जो सत्संगी अच्छी तरह इसमें लगे रहते हैं ना, तो देखो एवर फ्रेश, एवर इन मूड, एवर ग्रीन रहते हैं। तो करते रहना चाहिए हमेशा अपने साथ। आज क्या वाणी चली, आज वाणी मैंने लिखी है कि नहीं लिखी है, आज की ग्रुप में भी लोग वाणी डालते हैं, चाहो तो उसको एक बार अपने पास डायरियों में नोट कर सकते हो। सुनने का शौक हो तो लगा के सुन सकते हो, सुनी नहीं हो तो किसी को हम इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, इसमें लगाएं। इसमें मन तो एक है, चाहे जिधर लगा लो, चाहे विषय रस कमाओ चाहे भक्ति रस कमाओ। तो ज्ञान से हमारा जीवन ऐसा नियमित होना चाहिए, सही समझ वाला होना चाहिए, खुद भी करना आना चाहिए, कराना भी हमको ठीक से आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो जब वो आया मालिक, विजिट पर आया था फैक्ट्री के अपने ऑफिस पे, उसको आता देख करके एकदम मैनेजर जल्दी से दौड़ कर बाथरूम में गया। बाथरूम गंदे पड़े तो बाथरूम की सफाई की। भाई आज मालिक बहुत दिनों बाद आए, तो फ्रेश होने जाएंगे, अगर बीच में तो बाथरूम गंदा देखेंगे तो उन्हें बहुत खराब लगेगा कि मेरे पीछे ये सब ठीक से नहीं करते काम। जल्दी जल्दी उसने कुर्सी में सब ठीक किए, बाथरूम बाथरूम साफ करके, बाथरूम से साफ करके निकल रहा था, तो मैंने उसको देख लिया मालिक ने, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले कुछ नहीं सर, थोड़ा बाथरूम में फिनाइल विनाइल ये सब सेट करते हैं। बोले तुम मैनेजर हो यहाँ के? बोले हाँ सर मैनेजर। और तुम ये कार्य कर रहे थे? उस जरा शायद खुश होंगे मालिक। कहता क्यों ना तो तुम्हारी तनख्वाह 5,000 कर दो, मैं बैठ के कार में तुमको 50,000 देता हूँ, काम तो तुम 5,000 वाला कर रहे हो।
तो तनख्वाह तो 5,000 होनी चाहिए। समझ में आ गई उसको बात। ये कार्य मेरा था, मुझे यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा करना था, मुझे 4 से भली प्रकार से कार्य करा लेने थे, पर वो मैं नहीं करा पाया। आजकल देखो कितनी अच्छी कंपनीज है, अच्छे लोग हैं, कितनी कुशलता से कार्य करते हैं, कितना उनका सिस्टम होता है, और उसी से वो कितने कमाते होंगे तब इतनी इतनी मोटी मोटी तनख्वाह देते हैं। इसलिए समझदारी आ गई है। कर्तव्य और कर्म में मिक्स मत कर देना कहीं। कर्तव्य बोध को, कर्तव्य के अभिमान को ज्ञानी मिटाता है अपने अंदर से, कर्मों से नहीं भागता कभी। कर्म तो उसके जीवन के और सुंदरता से होते हैं। जहां बैठा ला है परमात्मा ने, जहां रखा है, सत्संग का कार्य भी देखो वो निरंतर और प्रगति के साथ करेगा और अच्छी तरह से करेगा। कोई उसका घर परिवार है, कारोबार है, तो वो भी धीरे धीरे उसका और अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। हर दूसरा दिन उसके लिए और अच्छा होगा, हर दूसरे साल उसके लिए और प्रोग्रेस के साथ होनी चाहिए। अगर संभल के कार्य कर रहा है तो अच्छे से कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता है, इसलिए भारी भारी कभी नहीं दिखेगा, एवर फ्रेश, ये उसकी प्रकृति होगी। देखो तुम्हारे अंदर ऐसी बात आती है, ऐसा परिवर्तन आ रहा है सत्संग सुनने के बाद, पहले से अधिक एक्टिव हुए हो कि नहीं हुए हो? चेतना आई है, चैतन्य से प्यार करोगे, आत्मा है चैतन्य तत्व, उससे प्यार करने के बाद तुम्हारे अंदर में क्या आनी चाहिए? जड़ता या चैतन्यता। और शरीर का संग करोगे, शरीर से प्यार रखोगे, तो क्या आ जाएगी तुम्हारे अंदर? जड़ता। इसलिए देह भाव से यानी हटता है, आत्म भाव में जागृत होता है, इसलिए उसका मन हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार। उसका मन चलायमान नहीं है। अज्ञानी के सारे समय मन ऐसे चलायमान रहता है, कील उसकी इससे हिलती रहती है, इसलिए पहिया उसका चल ही नहीं पाता धीरे से। ज्ञान का जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी दिल बिल्कुल, मन एकदम स्थिर रहता है, शांत रहता है, कर्म कुशलता से होते हैं, अच्छे होते हैं, संभल के होते हैं उसके कर्म बहुत अच्छे। तो अंदर से विचार करना, जब शांति रूपी अमृत धारा मिलती है हमारे जीवन को, तो जो कर्म कर्ता अपने में अहंकार वश किए जाते हैं वे ही दुख देने वाले होते हैं, वे ही बंधन के कारण होने। अहंकार रहित किए गए, अपने को निमित्त मारकर किए गए कर्म स्वभावगत कर्म दुख का कारण नहीं बनते, बल्कि उनसे आनंद मिलता है। इसलिए ज्ञानवान के लिए कर्म शोभा बनती है। जी कहते थे कर्म तुम्हारे गहने होने चाहिए, और गहने पहन करके स्त्री कैसे लगती है? गहने हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए पहने हैं ना तुम। और जब कर्मों में तुम्हें फजीता सा लग रहा हो, विक्षेपता लग रही हो तुम्हें, तो उसके कारण को पहचानो, वहां जरूर कर्तव्य का अभिमान होगा, कर्तव्य का अभिमान होगा, फल की इच्छा होगी छुपी हुई। ये सब अज्ञान होता है, इसलिए कर्म दूषित हो जाता है। और नहीं तो कर्म ऐसे होते हैं, ज्ञानवान के कर्म, उसकी शोभा। अगर भगवान कृष्ण ने पत्तलें भी उठाई जाकर के, तो वो भी क्या बन गई? उनकी आज तक शोभा बन गई। रथ भी चलाया अर्जुन का, तो क्या बन गया? उनकी पोज हिट हो गया। कृष्ण को बैठे देखोगे तो पांचों लगाम कस के बैठा हुआ, और वो आज तक ज्ञान का पोज बना हुआ है कि जब आत्मा को तुम अपनी सब इंद्रियां को दे देते हो, तो जीव ऐसे विजयी होता है। अर्जुन की विजय के कारण बन गए वो। तो कर्म किए है ना सारे, पर कैसे किए? इस समझ के साथ किए। तुम भी देखो, भी आई है तुमने, चलो तुमने नहीं मांगा, किसी ने भी तुम्हारे पीछे लगा दिए केस वगैरह, जो भी लगा दी। अब कर्म ठीक से कर रहे हो, सही बात बोलनी आती है, सही तरह से बात को करना आता है, खत्म करना भी आता है बातों को, कि बढ़ा ही बढ़ा रहे हैं केवल बात।
समेटना आता है कि नहीं आता ठीक से? कृष्ण तो कितनी बार रणछोड़दास भी कहलाए, क्या हो गया? ज्ञानी को बहुत अक्ल होती है, वो फालतू बातों में चर्चाओं में अपना समय नहीं वेस्ट करता कभी। क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? इधर उधर भटकने में क्यों समय वेस्ट कर रहे हो? वो दो टूक बात करता है, स्पष्ट बात करता है, स्पष्ट नीति चलता है, क्लियर रहता है। सलाह लेने के लिए केवल उसके पास गुरु होता है, दूसरा फालतू नहीं होता है। कभी इससे बतियाया, कभी उससे बतिया, क्या कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा। और जिसको हम देखते हैं इतनी अकल आ गई अपने जीवन में, कोई उलझन है, कोई बात है, केवल अपने गुरु से बात की, उसने सलाह ली। रामचंद्र जी केवल वशिष्ठ मुनि के पास जाते थे, सलाह लेते थे और आगे बढ़ते थे। शक्ति तुम्हारे साथ है, कहाँ गई है? अभी कल वो बता रहा था कि अचानक ऐसे उसके एक्सीडेंट में पिताजी का शरीर शांत हो गया। हमने कहा कहाँ गए हैं बताओ? तो माँ बाप के लिए बैठ तुम्हें उलझते हो, परेशान होते हो, कहाँ गए हैं? उन्हीं की शक्ति से तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तो सृष्टि में नाश है क्या? ज्ञान तो पक्का करो। ज्ञान नहीं होगा तो बहुत दिनों तक फिर ऐसे ऊपर से भाव, ऐसे दिमाग की पहले से ऐसे कि चीजों को नेगेटिव करके ले लेता, तो और ज्यादा ले लेता लोगों को। हमारे ये चले गए, अब ये दुख कैसे मिटेगा, अब ये बात कैसे मिटेगी? जबकि ज्ञान अगर समझ में आया है ना, तो ना कोई सुख है ना कुछ दुख है, सब मेरे मन का ख्याल है और कुछ नहीं। सुख दुख मन के धोखा है, इसलिए ज्ञानी हर वक्त आनंद में है। उसको ना कोई सुख है किसी बात का, ना कोई दुख है, ना राग है किसी बात से, ना द्वेष है उसको किसी बात, वो आनंद में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जानता है कोई शरीर था, इतने सालों रहा था, तो उसका संस्कार भी करेगा, उसके लिए जो भी जतन है वो भी करेगा, 10-12 दिन वो भी कार्य पूरे करेगा उसके, लेकिन उसके बाद जानेगा उसकी सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में कहीं कोई कमी नहीं। प्रेम से विदा करेगा वो, करते हुए अशोक भाव में रहेगा हमेशा, आशीर्वाद मनाएगा उसको अपना। इसलिए उसके कर्म उसको चमकाते हैं हमेशा, ज्ञानी के कर्म शोभा पाता है वो अपने जीवन में। क्योंकि सबसे बड़ी बात होगी उसके सबसे पहले में कर्मों में प्रमुख कर्म क्या होगा उसके जीवन में? सत्संग। तभी तो गाया हम लोगों ने, जिसको जीवन में मिला उसको हर घड़ी। अब सत्संग तो रोज है नहीं भाई तेरे जीवन में, अब क्या करूंगा मैं? ऐसे लोगों से क्या बात करूं? रोज है सत्संग। हमने तो गुरु जी को देखा रोज सत्संग, नित्य का सत्संग, 3-3 टाइम का सत्संग। अरे 3 टाइम की औकात नहीं, 1 टाइम का तो मेंटेन रखो, है हमेशा। इतना सत्य से प्रीत है, इतना ज्ञान से प्रीत है। बोला निमित्त मानकर कर्म करके स्वभावगत कर्म दुखों का कारण नहीं बनते। कुछ स्वभाव से भी कर्म होते हैं ना हमारे, जैसे किसी का स्वभाव है तुम्हारा योगाभ्यास का है तो करोगे, किसी का इनको देखने का, पेड़ पौधों को ज्यादा संवारने का स्वभाव होता है तो वो करता है, किसी का घर में कोई सेवाएं बहुत संभालने का स्वभाव होता है। एक को नहीं दिखती गंदगी, एक को इतनी दिखती है कि हर समय झाड़ू पकड़ने का मन करता है उसका, यहाँ भी हटाओ ये भी ठीक करेगा। तो ये कुछ स्वभावगत कर्म होते हैं हमारे लिए। वो किसी का है, वो उसको सुख दे रहा है ना, तुम्हारे अपना स्वभावगत सुख है। किसी के स्वभाव से तुम कैसे सुखी हो जाओगे? उसका स्वभाव बनाई तभी है जब उसको सुख मिल रहा है उस चीज का। उसको सुख में, जिस दिन उसको उसमें दुख मिलेगा अपने स्वभाव को बदल लेगा। आप देखा करो, जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगी ये तो मैं अपने जीवन को खराब कर रहा हूं, उस दिन से बदलना शुरू कर देता है। ना कि तुम्हारे टोकने से उसने, देखो आके टोक टोक के मैंने सुधार दिया, ऐसे गलती मत पाल लेना कभी अपने अंदर। उसको समझ में आ गई बात इसलिए बदल गया, हमारे कहने से थोड़ी होगा।
इसलिए हम सिर्फ अपने स्वभाव को तो जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे स्वभाव से, इसके लिए बोला स्वभावगत कर्म दुखों का कारण नहीं बनते। उसके लिए कितने ही कर्म हमारे सहज स्वभाव से होते हैं। अब हमें जल्दी उठने का स्वभाव है हमारा, तो उठेंगे। किसी को सतोगुणी प्रकृति होती है किसी की, तो सतोगुण के साथ कार्य करता है, सात्विकता के साथ कर्म धर्म करता रहता है दिन भर अपने। एक उसी के घर में 8 बजे तक सो के उठ रहा है, उसकी आलसी प्रकृति है। तो इसलिए ज्ञानी इन सब में भी नहीं उलझता, वो जानता है सबकी अपनी अपनी प्रकृति। ये सारी त्रिगुणमयी प्रकृति गुण के अपने गुण ही गुण में बरतते रहते हैं। इसलिए झीकना नहीं है उसके पास। अज्ञानी घर में तो जाओ तो सुबह से कलेश सा शुरू हो जाता है, उठ 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 ऐसे करते रहते हैं, एक दूसरे को सताते रहते हैं। एक बच्चा, माता जी बोल रहे थे सुबह, बच्चा कहता पिताजी पिताजी काश आप रेडियो स्टेशन से बात करते, पिताजी काश आप रेडियो स्टेशन पे बात करते। बोले क्यों, मेरी आवाज इतनी अच्छी, मेरा बोलना इतना अच्छा है क्या? कहता है नहीं, उसे बंद तो कर सकता था, यहाँ तो सुबह से शुरू हो जाते हो, उठ पानी भर ला, ये कर ला, चाय डाल ली, ये कर लिया। बोले जितनी बातें कहते हो मुझे रोज करनी है, मैं करता हूँ अपने समय से, पर तुम्हें कहे बिना चैन नहीं मिलता। तो कर्म का अभिमान होता है जब कर्तव्यों का, तब आदमी देखो बोले बिना नहीं चैन मिलता उसको, तो फिर सुननी पड़ती है बातें उसको। कभी देखा, चेक भी तो करो कि कितने शब्द तुम फिजूल बोल रहे होते, जिनकी आवश्यकता नहीं होती, पर तुमको लगता है मैं बोल रहा हूं तो कर रहे हैं लोग। जबकि हकीकत ये होगी कि वो आप पे आप होता प्यारे, पर भरम ऐसा पाल ले तो मैंने टोका ना तभी तो किया, मैंने कहने पर तो किया, मैं नहीं बोलता तो कैसे कैसे करते रहे। इसलिए बचाओ अपने आप को इन सब कर्मों से, जो कर्मों के अहंकार होकर के कारण है, अहंकार अहंकार रहित होकर के करता है जो कर्मों को, शांति उसी को उपलब्ध होती है। अकर्ता हो जाने से ही शांति मिलती है। तो ये रोज का अमृत जो ग्रहण करता है अपने जीवन में, ये सच समझता है, डोर टू डोर की इस बात को पहचानता है कि अंदर शक्ति है करने वाली, और शरीर से अगर कुछ हो भी रहा होता है तो भी जानता है कि इसके ऊपर रखी हुई रामचंद्र जी की तस्वीर की पूजा है, इसका कुछ नहीं है, तो बहराता नहीं है कभी भी ऐसे। तो जो अपने कर्मों में अहंकार रहित होता जाता है कर्मों में, उसको शांति उपलब्ध होती है। तो शांति का मूल कारण हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं ढूंढनी शांति, बस अंदर में इन भावों को शांत कर लें तो भाव सागर है अंदर। कहते हैं भव सागर, भव सागर कौन सा है? भावों का सागर है। कभी कभी देखा करो किसी किसी के भाव इतने ज्यादा भाव होते उठते हैं, सारे समय थॉट पैड चलती रहती है, ख्याल चलते रहते हैं। अब सारे समय ख्याल चलने में बेचारा शांति से सो भी नहीं पाता, सोते में भी लगेगा सर ट्यूबलाइट चल रही है उसकी, कट 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 कट, नींद भी नहीं पूरी आती बेचारे। तो डिप्रेशन जैसी बीमारियां बनती है, इस तरह की टेंशन बनती है, डिप्रेशन बनती है, एंग्जाइटी बनती है। और गुरु कहता है ज्ञान के बाद ऐसी तुम्हारे चित्त की वृत्ति बन जाएगी कि जागे तो सेवा और थके तो सोए। शरीर को रेस्ट की जरूरत है, ज्ञानवान तुरंत शवासन में लेट जाता है, सो जाता। करना ऐसा अभ्यास कि केवल सुनते ही रहना है। तुम देखो तुम्हारा कर्म तुम्हें थका तो नहीं रहा। अगर तुमने अकर्ता भाव से कर्म किया होगा तो गारंटेड है 8-8 घंटे सेवा करने के बाद भी एक थकान का भाव नहीं है। और अभी झुंझला रहे हो, थक रहे हो, परेशान, और इसका मतलब किससे कर रहे हो? कर्तापने से कर रहे हो। तो पहले ज्ञान का दीपक तो जला लो, उसका ही कर्म करना। फिर झीकते हैं घर में बैठ करके, घर में आकर के झगड़े होते हैं, और क्या होता है, मैं ही मरती रहूं, मैं ही करती रहूं, मुझे ही करना पड़ता है।
घर पे भी करूं, बाहर भी करूं, ये तो कोई करते नहीं ऐसे। कौन जला रहा है तुमको, सोचो। तो सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। हरी बात समझ।